मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जिसमें हमने चर्चा किया था कि मध्य युग सन 500 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जिस प्रकार रोमन युग में रोम की शांति या आधिपत्य ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी, उसी प्रकार मध्य युगीन यूरोप में ईसाई गिरजाघर और उसके प्रधान पोप ने व्यापक सत्ता ने सामान्य धर्मनिरपेक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों के विकास में बाधा पहुंचाई। मध्य युगीन यूरोप के सामंतों रजवाड़ों उस सीमा तक स्वतंत्र और स्वतंत्रतापूर्वक सहयोग करने वाली इकाइयां नहीं थी। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए उपयुक्त आधारभूत की रचना कर सकती। पोप के पद पवित्र रोमन साम्राज्य एवं धर्म के प्रभावशाली आकर्षण के माध्यम से चर्च आध्यात्मिक और लौकिक क्षेत्रों में प्रधान सत्ता बन गया। इसने एक प्रकार के सार्वदेशिकता या अखिल विश्ववाद के वातावरण की रचना कर दी, जिससे सामान्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध दुष्कर हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि मध्य युग में राजनय, संधिवार्ता या पंच निर्णय आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया, परंतु इसका अर्थ अवश्य है कि इसके उदाहरण कम और थोड़े असामान्य हो गए। दूसरी ओर स्वयं रोमन कैथोलिक चर्च एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का केंद्र बन गए। वस्तुतः रोमन कैथोलिक चर्च ने आधुनिक राज व्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम, वह ईसाई विश्व की एकता का प्रतीक बन गया और एक लंबे समय तक बना रहा। दूसरा, यह सामंतवाद की विकेंद्रवादी प्रवृत्तियों का प्रतिरोधक बन गया। जब रोमन साम्राज्य की सत्ता क्षीण होने लगी, तब चर्च ने आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में अपनी सत्ता का दावा प्रस्तुत किया। इसका सर्वोच्च पदाधिकारी पोप कहलाता था, जिसने ईसाई राज्य के न केवल आध्यात्मिक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य किया, वरन लौकिक सत्ता का भी उपयोग किया। पोप पवित्र रोमन साम्राज्य और आध्यात्मिक विश्वास की शक्ति में के आधार पर चर्च ने जिस अखिल विश्ववाद का विकास किया, उसने सामंतवाद और विकेंद्रीकृतवादी प्रवृत्तियां और राजनीतिक विकास के अन्य रूपों का प्रतिरोध करने में सहायता दी। चर्च में फूट पड़ जाने के बाद भी वह एक लंबे समय तक लौकिक क्षेत्र में प्रभावशाली बना रहा। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीसरा, चर्च ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विश्व और शांति की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। सन 1400 में पोर्टियर्स की परिषद ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके अनुसार कैथोलिक धर्म के शासकों का यह कर्तव्य माना गया कि वह बलपूर्वक अपने साधनों से युद्ध का विरोध करे। मार्च आर्य बिशप एमान ऑफ वर्जर के नेतृत्व में एक और क्रियाशील पग भी उठाए गए। उसने चर्च के संयुक्त बल से उपद्रवी शासकों का दमन किया। उसके इस दंडात्मक अभियानों को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सेना का पूर्वगामी कहा जा सकता है, पर सुधार आंदोलन और ज्ञान के पुनर्जागरण के कारण चर्च की लौकिक सत्ता का ह्रास हो गया और उसने राज्यों के युद्ध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का सामर्थ्य नहीं रह गया। चौथा, चर्च ने लौकिक शासकों के विवादों को सुलझाने के लिए एक पंच के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। पंच निर्णय की यह प्रक्रिया का सामान्य रूप से पूरे यूरोप में तथा विशेष रूप से इटालियन राज्यों के राजाओं द्वारा प्रयोग किया गया। पोप के द्वारा पंच निर्णय का यह प्रसिद्ध उदाहरण 1493 में नई दुनिया के संबंध में स्पेन और पुर्तगाल के दावों का मामला है, जिसमें पोप ने विश्व के मानचित्र पर एक कल्पित रेखा जो 50 डिग्री देशांतर के आसपास थी विभाजित कर दिया और स्पेन की इस रेखा के पूर्व में स्थित पुर्तगाल को पश्चिम में स्थित गैर ईसाई प्रदेशों का स्वामी मान लिया। पांचवा, चर्च ने सम्मेलन के आंदोलन में आधुनिक और राज्य व्यवस्था सम्मेलन व्यवस्था के विकास में सहायता दी और सन 1914 का कॉन्टेंट का धर्माधिकारी सम्मेलन इतिहास का सर्वाधिक चमत्कारपूर्ण सम्मेलन कहा गया। इसका उद्देश्य पोप के पद के लिए दो विभिन्न दावेदारों का समाधान करना तथा यूरोप के आध्यात्मिक और राजनीतिक
दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करना था। छठा, जैसा कि पामर और पार्किंसन ने लिखा है कि जबकि यह रोमन लगभग सभी जगह अपने लौकिक महत्वाकांक्षाओं में पराजित हुआ और जबकि जब यह सभ्य संसार के एक बड़े भाग में आध्यात्मिक निष्ठा भी प्राप्त नहीं रह गई, रोमन चर्च आज तक सभी गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन रहा है। बस आज इसी के साथ यही, धन्यवाद।